कि हैवानियत का कोई तरफदार ना होगा, जालिम का कोई कभी मददगार ना होगा। सिर्फ इस्लाम का एक कानून लगा दो इंडिया में, इस्लाम का सिर्फ एक कानून लगा दो इंडिया में, फिर देखना कभी बलात्कार ना होगा। अगर इस चीज़ को हमने अगर लागू कर दिया, यकीन जानो ये सोचने से पहले उनके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। सिर्फ इनका मकसद सिर्फ ये कि इलेक्शन जीतना। अब क्या करेंगे, इन दोनों को पकड़ लिया आपने इन्होंने, अब क्या करेंगे, जो विधानसभा इलेक्शन आ रहा है इसमें 3 लोगों को फांसी चढ़ा देंगे और इस नाम पे इलेक्शन जीत जाएंगे। सिर्फ इनका यही एजेंडा रहता है। फांसी दो, उन साहिबानों को फांसी दो, उन शैतानों को फांसी दो, बहन बेटियों पर अत्याचार करना बंद करो। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। बलात्कार को लेकर जागृति बड़े जो NGO हैं वो काफ़ी काम करते हैं पर जब तक के समाज से न जुड़ेंगे और नीचे स्तर पर काम नहीं करेंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। इसी तरह कैंडल मार्च निकाला गया त्रिलोकपुरी के अंदर और मैं देख रहा था कि इसी कैंडल मार्च में सभी समुदायों के लोग थे। यानी कि बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि राजनीति से अलग हटकर या यूँ कहा जाए किसी विशेष समुदाय से अलग हटकर सब एक साथ चलें, बड़ा कम देखने को मिलता है। यहाँ देखने को यही मिला कि सब के सब साथ चल रहे थे, महिलाएं बच्चे एक साथ थे और एक ही नारा था, बलात्कारियों को फांसी दो। चाहे बलात्कारी कोई भी धर्म का क्यों ना हो, कोई भी समाज का क्यों ना हो। बेटी के लिए बात कर रहे थे, बेटी किसी भी धर्म की क्यों ना हो, बेटी सबकी एक समान है। इसी तरह के स्लोगनों के साथ बहुत सारे और भी नारे लग रहे थे। मैं विजुअल में दिखा रहा हूँ कि बड़ा लंबा रूट तय किया गया, पुलिस प्रशासन साथ चलता रहा और ज़्यादातर कैंडल मार्च को लोग देखते रहे और कई जगह पर यानी कि मौन धारण भी किया गया। विक्की, मैं देख रहा था कि आप सब साथ चल रहे थे, सभी समुदायों के लोग मौजूद थे और बलात्कारों की जो घटनाएं हैं वो आए दिन बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसा क्या वजह है कि जागृति का कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा है? जय भीम साथियों, मैं बताना चाहता हूँ ये जो जागृति है, आप देख रहे होंगे जब से भीम आर्मी संगठन आया है तब से ये चीज़ें उठने लगी हैं। होती तो बहुत सारी थी मगर अब क्या जागरूक कैसे होने लगा क्योंकि संगठन एक जो है उसको उगार रहा है। अब आप देख रहे हैं कि दिन पे दिन ये जो चल रही हैं घटनाएं ये बढ़ती जा रही है और इसके लिए कोई भी कानून नहीं बन पा रहा अभी तक। भाई सरकार बैठी हुई है, राजनीतिक पार्टी साथ बैठी, वो अभी तक कानून नहीं बना पा रही है, बल्कि एक ऐसी सज़ा देनी चाहिए ऐसे लोगों को जिसमें कि कोई सुने तो उसकी रूह काँप जाए। आजकल मतलब कि वो यही देखते हैं, उम्र ही नहीं देखना बंद कर दिया लोगों ने। छोटी छोटी बच्चियाँ, 3 साल 4 साल की बच्चियाँ, मतलब कि एक हैवानियत की ना हद हो गई है इस्लाम समाज के अंदर में। और राजनीतिक पार्टी को देख रहा हूँ कि वो अपनी पार्टी को अपनी सत्ता को बचाने के लिए ना तो उसके ऊपर क्या नाम है आरोप लगाते हैं, ना उसके ऊपर कार्रवाई होती है। ये आरोप आप पे भी लगता है कि अगर कोई मुसलमान यानी कि बलात्कारी होता है और बच्ची कोई दलित होती है तो आप लोग भी यानी कि प्रोटेस्ट नहीं करते हो, कोई आवाज़ नहीं उठाते? बीमार वाले भी कब नहीं उठाया? कई बार सोशल मीडिया पर इल्जाम है आपको। नहीं, अभी क्या बात कर, मैं बताता हूँ। अभी कुछ साल पहले भी क्या नाम एक प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें कि मेरे भाई यहाँ पे कहाँ गए, फैजान भाई ने एक प्रोटेस्ट रखा था 27 ब्लॉक के अंदर में। हम पूरी टीम पहुंची थी, साथ पूछो उस टाइम मुस्लिम समाज की लड़की थी जो सरिता विहार में थी, संगम विहार में गेट इन सर ने हमें फ़ोन करा, पूरी टीम वहाँ पहुंची थी। भीम आर्मी यहाँ पे पहुंची। यहाँ में सोशल मीडिया पे लगाते कौन लोग हैं फिर? सर देखो, इल्ज़ाम लगाने के लिए तो बैठे हैं लोग। सोशल मीडिया का सही दिखा दे तो बात ही क्या है। आज भी सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा जो बिकी हुई सोशल मीडिया है। अभी पैसे देंगे, कहना वो बंद कर देंगे, न्यूज़ दिखाना बंद। मीडिया बिकती है? अरे क्यों नहीं बिकती भाई साहब? आज का सुनो, इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, कितना दिखा रहा है सोशल मीडिया के अंदर में, टीवी में कितना दिखाया जा रहा है। आज ये अलग चीज़ है, नेशनल मीडिया अलग चीज़ है, सोशल मीडिया अलग चीज़ है। मैं समझ रहा हूँ सर, सोशल मीडिया पे भी दिखाते हैं कई बार तो इंसान को काट देता है। कई बार स्पीच काटी गई है सोशल मीडिया के अंदर में भी। भाई अब डायरेक्ट तो ये लाइव चल नहीं रहा, लाइव चल रहा है, नहीं चल रहा है लाइव, हो सकता है कुछ काट दे, कुछ नहीं पता ना। ऐसा करता है सर, सोशल मीडिया पे करता है, मगर ऐसा नहीं कि 100% सोशल मीडिया कर रहे हैं। अगर सोशल मीडिया 100% दिखाने लग जाए तो आज मैं कह रहा हूँ ये जो आज के प्रोटेस्ट में मैं देख रहा था भीम आर्मी नहीं थी, सब समाज था। सर ये जो संगठन जो कर रहा था ये सामाजिक संगठन कर रहा था और भीम आर्मी जो संगठन है वो भी सामाजिक सबके साथ, वो सबके साथ है। जहाँ पे समाज की बात होगी वहाँ भीम आर्मी दिखाई देगी। ये नहीं कि भीम आर्मी झंडा लेके चलेगी तभी दिखाई देगी, ऐसा नहीं। ये जितने भी लोग खड़े हैं सब समाज के खड़े में। हर कहीं आप अगर उसको राजनीतिक लेके जाओगे तो कहीं ना कहीं मीडिया की गलती है ना। हर कोई मीडिया राजनीति को छोड़ देते भाई। मेरा काम है सवाल पूछना, आपका काम है जवाब देना। तो मैं ये देख रहा हूँ कि भीम आर्मी आज पीछे रही। कहाँ पीछे? आगे रही है। कहाँ पीछे? NGO को आगे किया ना। भी आप लोग सर NGO क्या हमारी नहीं है? अच्छा, NGO तो हमारी है भाई। NGO जो हमारी, जो हमने NGO को आगे रखा, संगठन पीछे रहा तो उसमें बड़ी बात क्या होगा? इसमें नीचे क्या होगा, ऊपर क्या होगा? हम राजनीतिक नहीं बनाना चाहते, ये सामाजिक है, समाज के लिए काम कर रहे हैं। जितने भी यहाँ संगठन, एक संगठन नहीं है, यहाँ बहुत सारे संगठन है भाई, मास संगठन भी है।
भाई यहाँ पे हमारा क्या नाम है जो त्रिनेत्र बौद्ध विहार भी है, यहाँ पे अभी हमारा अम्बेडकर जो क्या नाम है चौपाल जो है बनाई उसको भी संगठन है। यहाँ से लोग कहना खिड़ीपुर से भी आए हुए हैं, यहाँ से कोंडली से भी लोग भी आए हुए हैं। यहाँ से हमारे एक संगठन सामाजिक संगठन है भाई 27 लोग से, मुस्लिम समाज संगठन HDPI, वो भी संगठन यहाँ पे सब खड़ा है। यहाँ पे ये सामाजिक संगठन के लोग सारे जितने भी लोग हैं ये सब सामाजिक संगठन के लोग हैं, राजनीतिक लोग यहाँ पे। अब कब निकालोगे वो दूसरा मार्च? जल्दी निकालेंगे सर, डेट हम लिखते नहीं है। और कल भी हमने एक प्रोटेस्ट रखा, हमने कहना खिड़ीपुर के अंदर में शाम का प्रोटेस्ट रखा है। मैं चाहूँगा कि आप और आपकी जो जितने भी लोग हैं, जितने मीडिया के लोग हैं, सारे वहाँ पहुँचे। वहाँ भी बड़ा संगठन वहाँ भी काम कर रहा है, बीमार भी वहाँ निकाल रही है। फिर भी बात ये आती है कि त्रिलोकपुरी के अंदर कैंडल मार्च निकाला, आप खिचड़ीपुर की तैयारी कर रहे हैं, क्या खिचड़ीपुर को मैं त्रिलोकपुरी के लोग बुलाएंगे आप? नहीं, क्यों नहीं। देखो, इसमें ये कोई पॉलिटिक्स मुद्दा या ऐसा कुछ नहीं है। इसमें मैं तो कहता हूँ कि पूरे देश को मिल के इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। पर आज मैं देख रहा हूँ आधे लोग सो रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखो, आज छोटे छोटे बच्चों के 4 साल के बच्चे, और अभी एक जो ये अभी जो घटना हुई आपकी मतलब कलकत्ता में, और एक ये आपकी घटना ये आपका उत्तराखंड, ना जाने ऐसी कितनी घटना हुई है। बट इसके ऊपर कोई भी स्ट्रॉन्ग एक कानून बताओ अभी तक क्यों नहीं बन रहा है? क्या इसके पीछे किसी का हाथ है? ये जितने बताऊँ ये पॉलिटिक्स हैं, क्या इनका हाथ है? ये सर ये बहुत गंभीर विषय है और इसके पीछे सभी को आना पड़ेगा सामने। और जब तक जितनी हमारी जनता है, जितने हमारे सभी जितने भी हमारे संगठन है और जितने भी हमारे लोग हैं सामाजिक लोग, जब तक वो आगे नहीं आएंगे तब तक सर इसके ऊपर कुछ नहीं होगा। और कानून जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा, ऐसी हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसे ही होता रहेगा। वो नारा कहाँ गया जो कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? आज बहन हमारी बाहर नहीं निकल सकती। आज माँ बाप इतने डरे हुए हैं उनके, भाई हम अपनी बेटी को भेजें तो हम कैसे भेजें बाहर? तो मैं तो सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी लोग आओ और इसके लिए आवाज़ उठाओ। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कहूँगा सर। मेरे को बहुत दुख है कि हमारी बहन बेटियों के साथ इतना क्या जुल्म हो रहा है और हमारे लोग सो रहे हैं, अभी तक जाग नहीं रहे अभी तक। तो जगह ये बात ये आती है कि जिस तरह से आज कैंडल मार्च निकाला, यूथ भी काफ़ी दिखाई दिया। चलिए आज तो पब्लिक हो गई, क्या आगे भी पब्लिक होने का उम्मीद है? ज़रूर, क्यों नहीं पब्लिक होने चाहिए। ऐसे टाइम पे तो पब्लिक को अपना सब कुछ छोड़कर निकलना चाहिए, क्योंकि ये देश का नाम ख़राब हो रहा है, देश की एकता ख़राब हो रही है और जो हमारी बहन बेटी हैं उनकी इज़्ज़त पे आँच आ रहा है। मैं जिस समाज से आता हूँ, पहले तो मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ और मैं किसी पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ HDPI से। तो मैं अपने समाज के एक जो हम एक सिखाते हैं उस शायरी से अंदाज में बताना चाहता हूँ कि हैवानियत का कोई तरफदार ना होगा, जालिम का कोई कभी मददगार ना होगा। सिर्फ इस्लाम का एक कानून लगा दो इंडिया में, इस्लाम का सिर्फ एक कानून लगा दो इंडिया में, फिर देखना कभी बलात्कार ना होगा। अगर इस चीज़ को हमने अगर लागू कर दिया, यकीन जानो ये सोचने से पहले उनके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। और ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा लगाते हैं, उन्हें बत्ती बना के अपने मुंह में डाल ले और कानों में घुसेड़ लेना चाहिए। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, और क्या हो रहा है बेटियों के साथ? क्या हो रहा है बेटियों के साथ? 1-2 घंटा 5 घंटा नहीं गुजरता, नहीं किसी बेटी के साथ आता है ये सारा चीज़ें। कोई दलित होती है, कोई मुस्लिम होती है, यहाँ तक कि 65 साल की एक बुजुर्ग औरत, उसके साथ भी किया गया है राजस्थान में। तो ये क्या हो रहा है? ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। अधिकतर पाए जा रहे हैं बीजेपी के चाटुकार लोग, उसके पार्टी के 3000 लोगों के साथ रेप करने वाला वो, उसको बचाने के लिए उसका फांसी का बंदा न तैयार हो जाए उसको बचाने के, इसलिए ये प्लान नहीं करते इनको फांसी देने का। इसलिए ये लोग फेलियर हैं और इन्हीं से इन्हीं की पॉलिटिक्स चमकती है। इन्हें लगता है कि इन चीज़ों को डाल दो बीच में, समाज में लोगों के साथ ऐसा कर दो, खौफ में रहेंगे, फिर हम अपनी पार्टी को एक नाम रोशन कर देंगे, पार्टी को आगे ला के प्रमोट करके और इलेक्शन जीत जाएंगे। सिर्फ इनका मकसद सिर्फ ये कि है कि इलेक्शन जीतना। अब क्या करेंगे? इन दोनों को पकड़ लिया आपने इन्होंने, अब क्या करेंगे? जो विधानसभा इलेक्शन आ रहा है इसमें 3 लोगों को फांसी चढ़ा देंगे और इस नाम पे इलेक्शन जीत जाएंगे। सिर्फ इनका यही एजेंडा रहता है। यानी कि बलात्कार को भी राजनीतिक मोड़ पर ही लाके रखना है शुरू से। अगर बीजेपी का जब से बनी हुई है तब से इन्होंने कहीं ना कहीं ये मुद्दों को अपनी पॉलिटिकल उसमें आजमाया है और आगे लाया है, इसी से ये जीतते हुए आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम फैज़ान खान है। फैज़ान, HDPI की आपने बात करी तो कहीं ना कहीं आप भी तो राजनीति कर रहे हैं, सीधा इल्ज़ाम बीजेपी भी लगा रहे हैं। हमें हाँ, अभी भाई से आपने सवाल किया था ना कौन कौन आप भीम आर्मी से हैं, कहाँ से हैं, वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे। तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कोई भी झंडा था ना, कोई झंडा नहीं था ना कुछ था। सिर्फ हम लोग मिलकर आमने सामने कंधे से मिलाकर और आवाज़ उठाकर जालिमों के खिलाफ बात करिए। जो जालिम कोई भी कम्युनिटी का हो, बलात्कारी कोई भी कम्युनिटी का हो, उसको बीच रोड पे फांसी होना चाहिए। चाहे वो कोई भी HDPI भी साथ है या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस चीज़ का साथ दे रही है, हम भी उसके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े रहेंगे। एक सवाल ये भी मेरा ये है कि चलिए अगर आज कैंडल मार्च निकाला गया है और सीधा इल्ज़ाम किसी न किसी सरकार पर लगते ही हैं, प्रशासन पर भी लगते ही हैं, बात ये आती है कि आप लोग सब लोग जिम्मेदार लोग हैं, तो क्या खाली कैंडल मार्च के अलावा भी छोटे छोटे ग्रुप बनाकर कोई कैंप या वर्कशॉप नहीं लगा सकते हो जिससे कि इलाके में जागृति आए? बिल्कुल,
वर्कशॉप होने चाहिए, लेडीज़ को एक जागरूकता, एक डोर टू डोर मीट करना चाहिए। बेटी के लिए स्कूलों में जाकर बताना चाहिए कैसे हम बचाएं। और सरकार के जो सरकार ने पुलिस दे रखी है, वो जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, उसको रातों रात एक ऐसा वो पास करना चाहिए, किसी के भी साथ गलत हो, हैंड टू हैंड। अभी क्या होता है, अभी एक्सीडेंट हो है या किसी पे कुछ हो जाए, सब कुछ हो जाता है, इंसान मर जाता है, तब पुलिस आती है। एक बार राजस्थान का भी रेप का बात बताऊं मैं आपको, जिप्सी बाहर जा रही है, वो बहन पीछे जिप्सी के भाग रही है, उनका गौर फिक्र ही नहीं था कि कौन पीछे भाग रहा है। क्या होता है, उसे पकड़ के ले जाते हैं, पता लगता है कि हाँ वो लड़की तो पीछे भाग तो रही थी, हम समझे घर का मैटर है। तो सरकार के अंडर में चलने वाली पुलिस वो भी फेलियर है। और क्यों फेलियर है? क्योंकि ऊपर से रोका जाता है, कहा जाता है नहीं ये हमारे लोग हैं, ये हमारे लोग हैं। यानी खानदानी पार्टी लेकर खानदानी लोगों को आगे ढका जा रहा है, उनके ऊपर पर्दा डाला जा रहा है। ये डाला जा रहा है या नहीं? आप न्यूज़ रिपोर्टर हैं, आप पूरे समाज में घूमते हैं, क्या देखा जाता है या नहीं? भेदभाव हो रहा है या नहीं? मुस्लिम के साथ, दलितों के साथ हो रहा है या नहीं? अभी तक क्यों डाटा में मुस्लिम और दलितों के साथ हो रहा है? सबसे ज़्यादा डाटा अगर देखा जाए 2014 के बाद सबसे ज़्यादा दलित और मुस्लिम क्या है? इन लोगों को सिर्फ नीचे एक पॉलिटिकल एजेंडा और एक वोट बैंक बनाकर यूज़ किया जा रहा है। ये इतनी बात वो सब भी जानते हैं जो ये खबर को देख रहे हैं, और वही लोग नुकसान में भी हैं। मेरा कुछ नहीं जाएगा, किसी का कुछ नहीं जाएगा। सवाल यही रहेगा आखिर तक कि ऐसे लोगों को चुनते ही क्यों हो जो तुम्हें बांटना चाहते हैं। मूल निवासियों की आबादी भारत में 90% है, पर राज ये कहावत नहीं है, हकीकत है। बाबा साहब ने भी कहा है, काशीराम जी ने भी कहा है कि 2% लोग ही हुकूमत कर रहे हैं। नुकसान यही हो रहा है। ये जो खबर देखी जा रही है वो लोग सोचें, मैं क्या बोलूं, हम तो बोलते ही रहते हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।